वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिप लार्किन की एक फेमस पोइम जिसका टॉपिक है एम्बुलेंसेस। ये पोइम 1964 में द विटसन वेडिंग्स में पब्लिश हुई। इस पोइम में एम्बुलेंस को एक डेथ के सिंबल के तौर पर पेश किया गया है और इस पोइम के 5 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा 6 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है क्लोज्ड, यानी ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं लाइक कन्फेशनल्स। कन्फेशनल्स क्रिश्चियन रिलीजन में यानी ईसाइयत में गुनहगार लोग अपने एतराफ़ के लिए चर्च में एक मखसूस कमरे में आते हैं जहां वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, उसे एतराफ़ गाहें कहते हैं। तो पॉइंट कहता है कि एम्बुलेंसेस एतराफ़ गाहों की तरह मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं। दे थ्रेड, ये बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती हैं लाउड, यानी बुलंद आवाज़ के साथ। ये बुलंद आवाज़ के साथ बहुत तेज़ी से गुज़र जाती हैं नून्स ऑफ सिटीज़, यानी शहर की दोपहरों में। शहर की इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये है कि एम्बुलेंस की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और अपनी तेज़ आवाज़ के साथ ये शहर की दोपहरों में बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती है। और दूसरा लाउड को अगर हम नून्स के साथ मिला के पढ़ें तो फिर इसका मतलब है कि ये शहरों की पुरशोर दोपहरों में बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती हैं। गिविंग बैक, पीछे छोड़ जाती हैं। नन ऑफ द ग्लांस, कोई नज़ारा पीछे नहीं छोड़ती। दे एब्जॉर्ब, जिनको लोग एब्जॉर्ब कर सके, यानी ये कोई काबिल दीद नज़ारा अपने पीछे छोड़कर नहीं जाती, या ये इतनी तेज़ी से गुज़र जाती हैं कि लोगों को दिखाई ही नहीं देती, या ये ख़ुद इतनी तेज़ी से गुज़र जाती हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद लाइट ग्लॉसी ग्रे, इनका रंग चमकदार सुरमई होता है। आर्म्स ऑन आ प्लेग, प्लेग मीन्स तख्ता, उन्होंने अपने ऊपर अपने अंदर एक तख्ता लादा होता है, यानी एक स्ट्रेचर रखा होता है। दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब, कर्ब मीन्स कोना या कॉर्नर, ये किसी भी कोने पर किसी भी वक्त आ सकती हैं, यानी कहीं भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है जहां ये किसी भी वक्त आ सकती हैं। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, इन्होंने जिस गली को भी विज़िट करना होता है, जिस गली में भी आना है वहाँ पर ये बर वक्त पहुँच जाती हैं। यानी मौत के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि मौत जो है ये किसी भी वक्त किसी भी जगह आ जाती है और ये बहुत तेज़ी से गुज़र जाती है। ये शोर करती हुई गुज़रती है या पुरशोर जगहों से भी बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती है। सेकंड स्टेंजा में पॉइंट कहता है देन चिल्ड्रन स्ट्यून, फिर वो बच्चे जो कि स्ट्यून यानी स्केटर्ड बिखरे होते हैं ऑन स्टेप्स, सीढ़ियों पर और रोड या सड़क पर। फिर वो बच्चे जो कि अपने घरों के बाहर, अपने घरों की दहलीज़ पर जो सीढ़ियां हैं वहाँ या सड़कों पर खेल कूद में मसरूफ़ बिखरे पड़े होते हैं। और वीमन और वो ख़वातीन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स, जो कि दुकानों से ख़रीदारी करके वापस आ रही होती हैं। पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, और उन गलियों से शाम के खानों की मुख्तलिफ़ खुशबुएँ आ रही होती हैं। सी, वो सब लोग यानी वो ख़वातीन और बच्चे देखते हैं। सी से मुराद इधर है यानी द चिल्ड्रन, द प्लेइंग चिल्ड्रन एंड द कमिंग वीमन। सी यानी खेलते हुए बच्चे और वो ख़वातीन जो कि शॉपिंग से आ रही होती हैं वो देखती हैं। अ वाइल्ड वाइट फेस, एक वहशतनाक सफ़ेद चेहरे को। दैट ओवर टॉप्स, जिसके ऊपर होता है रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट, यानी जिसे एक स्ट्रेचर के ऊपर लटाया होता है और उसके चेहरे पर जो कि ऊपर उसका वहशतनाक सफ़ेद चेहरा होता है उस पर सुर्ख रंग का कंबल दिया होता है। मोमेंटली फ़ौरन, यानी फ़ौरन उसके ऊपर सुर्ख रंग का कंबल दे दिया जाता है। एज़ इट इज़ कैरीड, क्योंकि उसे ले जाना होता है इन एंड स्टोर्ड, और उसे उस एम्बुलेंस के अंदर डाल देना होता है। यानी जहाँ पर भी कोई पेशेंट होता है उसका चेहरा जर्द हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। यानी वाइट फेस से मुराद है कि ब्लडलेसनेस, यानी उसमें खून नहीं होता उस चेहरे में।
ऐसे चेहरे को वाले शख्स को, ऐसे पेशेंट को या ऐसी डेड बॉडी को फ़ौरन उसके ऊपर सुर्ख रंग का कंबल दिया जाता है, स्ट्रेचर पर लटाकर उसे उठाकर एम्बुलेंस के पास लाया जाता है और उसे उसमें लाद दिया जाता है। और इस मंज़र को तमाम बच्चे और ख़वातीन भी देख रहे होते हैं। थर्ड स्टेंजा में पॉइंट कहता है एंड और सेंस, फिर वो इस बात का एहसास करते हैं उस डेड बॉडी को या उस पेशेंट को जो कि एम्बुलेंस में मौजूद होता है, या अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो उस मौत का नज़ारा करने के बाद लोगों का एहसास बेदार होता है। लोग इस चीज़ का एहसास करते हैं द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, उस हल तलब खला का, उस खालीपन का जो कि हल तलब है। और वो कौन सा हल तलब खला है? दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू, जो कि हम उस चीज़ के ज़ेर असर है जो कि हम करते हैं। उस हल तलब खला का एहसास करते हैं जो कि हमारे अमाल के ज़ेर असर है। एंड फॉर अ सेकंड, तो एक लम्हे के लिए गेट इट होल्ड, वो इस चीज़ को मुकम्मल समझ लेते हैं, यानी वो इसी चीज़ को सब कुछ समझ लेते हैं। यानी उनके जहन में आ जाता है कि मौत ही सब कुछ है, ये दुनिया कोई चीज़ नहीं है। यानी मौत को देखकर इंसान को अपने मोर्टल होने की ख़बर होती है, इसका रियलाइज़ करता है कि हम भी फ़ानी हैं, हमें भी एक ना एक दिन इस डेथ की तरफ जाना है। सो परमानेंट कि ये मौत जो है ये एक मुस्तकिल चीज़ है। एंड ब्लैंक, और इसमें खला है। एंड ट्रू, और ये एक अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट हकीकत है, सच्चाई है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस बात का उन्हें एहसास होता है एक लम्हे के लिए। द फास्ट एंड डोर्स रिसीड, और जैसे ही एम्बुलेंस के साथ लगे हुए दरवाज़े पीछे को जाते हैं और लोगों की उस डेड बॉडी या उस पेशेंट पे नज़र पड़ती है तो लोग अचानक कहते हैं पुअर सोल, बेचारी रूह, यानी वो बेचारी रूह जो इस दुनिया से कूच कर गई या इस दुनिया से रुखसत हो गई, या एक ऐसी डेड बॉडी जिसकी रूह उससे अलग हो गई, इसलिए वो पुअर सोल है। दे विस्पर, वो सरगोशी करते हैं एट देयर ओन डिस्ट्रेस, यानी वो उस डेड बॉडी को देखकर उसकी वजह से परेशान नहीं होते, बल्कि वो अपनी परेशानी से विस्पर करते हैं, अपनी परेशानी की सरगोशियाँ करते हैं कि एक वक्त हम पे भी आने वाला है, हमें भी इस डेथ की तरफ जाना है, हमें भी इस दुनिया से रुखसत होना है। यानी मौत को देखकर लोगों को अपनी मौत याद आती है और लोग बातें तो उस डेड बॉडी की कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपनी मौत से खौफज़दा हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंज़ा में पॉइंट कहता है फॉर बॉर्न अवे, फिर ये एम्बुलेंस उस डेड बॉडी को ले जाती है इन डेडेंड एयर, उस मोहलक हवा में, ऐसी हवा की जानब ले जाती है जो मोहलक है, जो हलाक कर देती है। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, और जो नुकसान की एहसास है, यानी जो हमें रियलाइज़ हम करते हैं कि ये लॉस है, ये हमारे नुकसानात हैं, उसका सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। यानी मरने के बाद इंसान को अपने नफ़े और नुकसान से कोई गर्ज नहीं रह जाती। राउंड समथिंग नियरली एट एंड, और हर चीज़ तकरीबन इख्तिताम पजीर हो जाती है, हमारे नफ़े और नुकसानात इसी दुनिया की हद तक रहते हैं और उसके बाद ये तमाम चीज़ें इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। एंड वट कोहेरेंट इन इट, कोहेरेंट यानी जुड़े हुए होना, मुंसलिक होना, मुल्हिका होना, इन इट अक्रॉस द ईयर, और इन सालों में, वो साल कौन से साल जो कि इंसान ने इस दुनिया में गुजारे होते हैं, उन सालों के साथ कौन सी चीज़ मुंसलिक है? सालों के साथ ये चीज़ें मुंसलिक हैं जो कि वो आगे बताता है। द यूनिक रैंडम ब्लेंड, वो एक ख़ास किस्म का, इनफरादी किस्म का ताल्लुक़ है ऑफ फैमिलीज़, ख़ानदानों का, एंड फैशंस, और उन आदात या रुझानात का जो कि इंसान इस दुनिया में अडॉप्ट करता है। इंसान के पास इस दुनिया में उसके रुझानात और उसके ख़ानदान होते हैं, और ये एक अजीब किस्म का मिलाप है जो कि इन सालों में इंसान इनके साथ चिपका रहता है अपनी सारी ज़िंदगी। लेकिन जैसे ही उसकी मौत वाक़ होती है, उसकी फैमिलीज़ और उसके फैशंस, यानी उसके ख़ानदान और रुझानात मुकम्मल तौर पर वो छोड़ देता है और नफ़े और नुकसान से आरी होकर एक डेड एंड एयर में चला जाता है, यानी मोहलक किस्म की हवा में चला जाता है जहाँ पर लाइफ का कोई तसव्वुर नहीं है। लास्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है एट लास्ट, फिर आखिरकार बिगन टू लूजन, वो हर चीज़ खो देता है, हर चीज़ खोनी शुरू कर देता है, हर चीज़ उससे दूर चली जाती है और वो भी तमाम चीज़ों से दूर चला जाता है। फार फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ लव,
और वो मोहब्बत के तबादले से बहुत दूर निकल जाता है। जैसा कि ऊपर वाले स्टेंजे में पॉइंट ने कहा था, फैमिलीज़ का जिक्र किया था, तो इसमें भी वो बता रहा है कि वो अपनी फैमिली से दूर चला जाता है और उन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ वो एक्सचेंज ऑफ लव करता था, मोहब्बत का तबादला करता था, यानी वो लोगों से, अपनी फैमिली के लोगों से मोहब्बत करता था और फैमिली के लोग उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन ये सिलसिला भी मुनक़ता हो जाता है। लाई, अब वो लेटा हुआ है, अनरीचेबल इनसाइड आ रूम, एक ऐसे कमरे में वो लेट जाता है जहाँ पर किसी की रसाई नहीं है। वो नाकाबिले रसाई कमरे में लेट जाता है जहाँ ना तो वो किसी के पास जा सकता है और ना ही कोई उसके पास जा सकता है। ये रूम जो है यानी अनरीचेबल रूम, ये इशारा है कब्र की जानब, ग्रेव की जानब, कि यानी इंसान कब्र में तन्हा रह जाता है और उस तक कोई नहीं पहुँच सकता। उसके बाद वो कहता है, यानी ये रूम से मेरा बेसिकली तो एम्बुलेंस है, लेकिन इसको सिंबॉलिकली देखा जाए तो ग्रेव की तरफ इशारा है। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट कहता है, द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय, और जितनी भी ट्रैफिक होती है वो एक तरफ से निकल जाती है ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। बाय ब्रिंग्स क्लोज़र, ताकि वो उस डेड बॉडी को या उस पेशेंट को करीब कर दे, व्हाट इज़ लेफ़्ट टू कम, जो कि आने वाला है। अब पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ आने वाली है, यानी लेफ़्ट टू कम है उसकी डेथ, उसकी मौत जो कि वाक़ई होने वाली है। एम्बुलेंस को सब लोग रास्ता देते हैं ताकि वो एक पेशेंट को उसकी डेथ से जितनी जल्दी हो सके मिला दे। एंड डल्स, और फिर ये अमल मध्यम कर देता है, टू डिस्टेंस ऑल वी आर, वो तमाम फासले जिनमें हम जकड़े हुए हैं उन तमाम फासलों को ये एम्बुलेंस ख़त्म कर देती है, यानी मौत जो है तमाम फासलों को हमारी ज़िंदगी से ख़त्म कर देती है और हमारे तमाम फासले मिट जाते हैं। अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़, यानी एक जैसी क्वालिटीज़ की बिना पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुकाबला करना। अगर हम इस पोएम की फ़र्स्ट लाइन को देखें जिसमें पॉइंट कहता है, क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स, यानी एम्बुलेंसेस को वो कन्फेशनल्स के साथ कंपेयर करता है, उन एतराफ़ खानों के साथ जिसमें तन्हाई होती है और वो बहुत छोटे कमरे होते हैं। उनके बंद होने की वजह से, क्लोज़ होने की वजह से पोइट एम्बुलेंस को कन्फेशनल्स के साथ कंपेयर कर रहा है, तो ये एक सिमिली है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी दो अल्फाज का एक ही हरफ के साथ शुरू होना। जैसा कि इस पोएम की फ़र्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो है क्लोज्ड और कन्फेशनल्स दोनों सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में ग्लॉसी और ग्रे दोनों जी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जी वर्ड्स जी लेटर से और इनकी साउंड ग है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में स्ट्यून और स्टेप्स, लाइन नंबर 9 में स्मेल्स और सी, लाइन नंबर 9 में अगेन डिफरेंट और डिनर्स, लाइन नंबर 13 में सेंस और सॉल्विंग, लाइन नंबर 21 में राउंड और रेडी, लाइन नंबर 24 में फैमिलीज़ और फैशंस, लाइन नंबर 25 में लास्ट और लूजन, लाइन नंबर 26 में लव एंड लाई, लाइन नंबर 29 में क्लोज़र और कम, लाइन नंबर 30 में डल्स और डिस्टेंस। ये वो तमाम वर्ड्स थे जो कि पोइट ने एलिट्रेशन के तौर पर यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इस पोएम की राइम स्कीम की जानिब। इस पोएम के तमाम स्टाइल्स की राइम स्कीम सेम है, यानी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए, यानी इसकी फ़र्स्ट लाइन, हर स्टेंजा की फ़र्स्ट लाइन लास्ट लाइन के साथ राइम्ड है, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम्ड है और थर्ड लाइन फिफ्थ लाइन के साथ राइम्ड है। अब आप देखते हैं इस पोएम को, जिसके फ़र्स्ट स्टेंजा में फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है थ्रेड और लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है विजिटेड, थ्रेड और विजिटेड। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बैक और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लैक। इसी तरह थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एब्जॉर्ब और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कर्ब। उसके बाद सेकंड स्टेंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रोड और सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है स्टोर्ड। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है शॉप्स और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओवर टॉप्स। इसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सी
और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मोमेंटली। उसके बाद थर्ड स्टेंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है एम्प्टीनेस और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डू और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रू। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है होल और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सोल। उसके बाद फोर्थ स्टेंजा में अगर देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है एयर और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है देयर। एयर और देयर आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लॉस और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अक्रॉस। लॉस और अक्रॉस आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एंड और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लेंड। एंड ब्लेंड आपस में राइम्ड हैं। लास्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फार और सिक्स लाइन यानी लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है आर। फार और आर आपस में राइम्ड हैं। सिमिलरली सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लाई और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बाय। लाई और बाय। उसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रूम और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कॉम। ये थी इस पोएम में यूज़ होने वाली राइम स्कीम। नेक्स्ट टर्म है एंजेममेंट। एंजेममेंट या रन ऑनलाइन का मतलब है अगर हमें किसी एक लाइन की रीडिंग के बाद उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो रही हो तो उसके लिए हमें सेकंड लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे हम एंजेममेंट या रन ऑनलाइन कहते हैं। जैसा कि इस पोएम की अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें, इसमें पोइट कहता है क्लोज लाइक कन्फेशनल्स, यानी ये जो एम्बुलेंसेस होती हैं ये कन्फेशनल्स की तरह यानी एतराफ़ गाहों की तरह मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं। उसके बाद वह कहता है दे थ्रेड, और वो गुज़र जाती हैं। कैसे गुज़र जाती हैं, कहाँ से गुज़र जाती हैं, इसका हमें पता नहीं चलता। उसके लिए हमें सेकंड लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसमें वो कहता है लाउड नॉन्स ऑफ सिटीज़, यानी शहर की पुरशोर दोपहर में से गुज़र जाती हैं या शोर करती हुई शहर की दोपहर से गुज़र जाती हैं। उसके बाद सेकंड लाइन अगेन एक रन ऑन लाइन है जिसमें आगे इसके बाद सिटीज़ के बाद पॉइंट कहता है गिविंग बैक, पीछे छोड़ जाती हैं। अब वो किस चीज़ को पीछे छोड़ जाती हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लाइन नंबर 3 की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें पॉइंट कहता है नन ऑफ द ग्लांसेस दे एब्जॉर्ब, यानी कोई ऐसा नज़ारा नहीं छोड़ती जो कि एब्जॉर्ब किए जाने के काबिल हो, जो कि याद रखा जाने के काबिल हो, जिस पर गौर किया जा सके, या वो किसी को दिखाई दिए बगैर बड़ी जल्दी से गुजर जाती हैं। उसके बाद अगर हम इस पोएम के स्टेंजा नंबर 2 को देखें तो इसकी लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें, इसमें पोएट कहता है पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, यानी वो वहाँ पर किस्म के खानों की खुशबू आ रही होती है। सी, और वो देखते हैं, यानी वो ख़वातीन और बच्चे देखते हैं। किस चीज़ को देखते हैं ये नेक्स्ट लाइन में हमें पता चलेगा, यानी लाइन सेकंड स्टैंजा की लाइन नंबर 4 में। अ वाइल्ड वाइट फेस दैट ओवरलैप्स, यानी उस सफ़ेद और वहशतनाक चेहरे को जिसको ढांपा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।